दसी आना तो इ'यां हूँ सारे भरा सारे सतवाह च आए ने भैनां मेरियां ते बड़े खुश होइयै बड़े जोरा दी खिल्लड़ी करनी सारे कोला पैह्ले अपने मनै कोला बाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी साढ़े लंबर होर तनाले छन्नी दा बाकी बरधानी दा जां घगवाड़ा दा साढ़े हरसार दा साढ़े इत्थै सतवाह सुनन आए साढ़ी जगह की शोभा बढ़ाई इंदा भी अस बड़ा शुक्र अदा करने आं। बाल कृष्ण लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहा कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्बोविनेदो तं सर्वभूतहृदय मुनिमान्तो अस्मि। देयं सदा परिभवगन्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। वन से विभूषित करान नवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचरणोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। मनोजपं मरुततुल्यवेगं जतीन्द्रियं मतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मोहला की लगन हरे चरणन की जी, मोहला की लगन हरे चरणन की। मोहला की लगन हरे चरणन की। चरण बिना अब कुछ न पाए। चरण बिना अब कुछ न पाए। जग माया सारी सपनन की। हाँ, जग माया सारी सपनन की। मोह लागी 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 लगन हरि चरणन की। मोह लागी लगन हरि चरणन की। जी मोह लागी लगन हरि चरणन की।
भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, सूख गयो सूख गया भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र न मोहे तरनन की, फिक्र न मोहे तरनन की, मोह लागी हाँ लागी जी लागी हाँ लागी लगन हरि चरणन की, जी मोह लागी लगन हरि चरणन की, चरण बिना अब कुछ ना माए, चरण बिना अब कुछ ना माए, जग माया सारी सपनन की, जग माया सारी सपनन की, मोह लागी 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 लगन हरि चरणन की, मोह लागी लगन हरि चरणन की। आत्मज्ञान दियो मेरे सतगुरु, आत्मज्ञान दियो मेरे सतगुरु, आत्मज्ञान दियो मेरे सतगुरु, आत्मज्ञान दियो मेरे बोरी बन, आत्मज्ञान दियो मेरे बोरी वाले, पीड़ा मिटे अब मरनन की, हाँ पीड़ा मिटे सारी मरनन की, मोह लागी 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 लगन हरि चरणन की, मोह लागी लगन हरि चरणन की, मोह लागी लगन प्रभु चरणन की, चरण बिना अब कुछ ना आए, चरण बिना अब कुछ ना सोए, चरण बिना अब कुछ ना सोए, जग माया सारी सपनन की, जग माया सारी सपनन की, मोह लागी 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 लगन हरि चरणन की, मोह लागी लगन हरि चरणन की, मोह लागी लगन हरि चरणन की।
मीरा के प्रभु गिरगिरनाथ रे, मीरा के हरि गिरगिरनाथ रे, मीरा के प्रभु गिरगिरनाथ रे, गिरगिरनाथ रे, गिरगिरनाथ रे, मीरा के प्रभु गिरगिरनाथ रे, मीरा के प्रभु गिरगिरनाथ, मीरा के प्रभु गिरगिरनाथ, मीरा के हरि गिरगिरनाथ, मीरा के हरि गिरगिरनाथ रे, आसपति हरि चरणन की हा, आसपति हरि चरणन की, मोह लागे हाँ लागे जी लागे लगन हरि चरणन की, मोह लागे लगन हरि चरणन की, जी मोह लागे लगन हरि चरणन की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जपो श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चरणन की चरण बिना अब कुछ ना सोहे, चरण बिना अब कुछ ना सोहे, जग माया सारी सपनन की, जग माया सारी
सपनन की मोह लागी, ओ जी लागी, हाँ जी लागी लगन हरि चरणन की मोह लागी लगन हरि चरणन की। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा मरुणाल्य भक्त वंचित कल्प तरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की यह भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगिनी शक्ति मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद और दूर दराज से आए हुए सभी प्रभु प्रेमी सबके चरणों में मेरा वंदन। सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए जो भी मुझे सुन रहे हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो पवित्र अनुष्ठान षण्समुद्रा गगवाल के इस पवित्र क्षेत्र में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भागवत की सुंदर चर्चा चल रही थी। आज उसके अंतिम दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। उन दिनें दी गल गई नहीं रही, कुछ मिनटें दी, कुछ सेकंडें दी, कुछ घंटें दी गल रही। बोल दी थोड़ा थोड़ा किश दुख भी आदा है कि जिहड़ा ये मेला लगे रहा, जो आनंद सानू इत्थे मिला रहा भगवान दी इस अमृत कथा की सुनिए। बस थोड़ी देर बाद इसी विश्राम है, फिर वही संसारी माया विच असे फसी जाना। कोई बिरला बिरला जीव जिहदी तार उहदे कन्नै जुड़ी दी है और बड़े प्रेम कन्नै जिन्हें इस कथा दा इस कर्ण के द्वारा इसका पान किया, उस कथा की अपने अंदर बिठाया, उसी समझया। हाँ, अज कोला तुहाडा हुण प्रैक्टिकल शुरू है। कथा की इत्थे विराम अज लगी ना, तुहाडा प्रैक्टिकल शुरू हुई है। जो सुनिया उहदे मुताबक अगर तुस चली पे तो समझो कथा का तुसे लाभ ले लिया। जिन्नी भी सुनी वो इन्ना भी अगर अमल करी लैगे तो भी जीव का कल्याण है। पर जे इथों सुनी, इथों कड्डी उड़ी, उहदे पर अमल नहीं किया ते मेरा भी समय बर्बाद होया, अपना भी तुसे समय बर्बाद किया। इस करिए अज अंतिम क्षण चला दे भागवत कथा दे, तो चलो अंतिम समय अंतिम क्षण विच भी अगर एकाग्रता कन्नै मन चित लगाइए, इस कथा दा रस पान कर लैचे, कुछ लाभ ले लैचे। इं समय बीती नहीं जा साड़ा। कौन आया, कौन गया, कुथू आया, कुदर गया, के पहने रहा, रंग रूप कन्या। हाँ, बस दुनिया अनेक रंग दी भगवान ने बनाई दी है। अनेकों अनेक फूल भगवान ने बनाए देन और उनदे विच
नाना प्रकार की सुगंध भरी दी है। गुलाब की अपनी पहचान है, उसका अपनी खुशबू है। और भी जितने नाना प्रकार के पुष्प हैं उनकी विशेष सुगंधी है, विशेष उनकी कला है। और इन सब के कलाकार वही नारायण है। ऐसे ही ये संसार एक रंग का नहीं, अनेक रंगों में है और सभी अपने अपने रंगों में रंगे हुए हैं और हर एक रंग का अपना महत्व है। जैसे श्वेत रंग है तो श्वेत रंग का अपना महत्व है। श्वेत रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। लाल रंग गंभीरता का प्रतीक है। ऐसे ही हरे रंग का अपना महत्व है, येलो का अपना है, फिर महाराज ब्लू का अपना है। ये संसार भी भगवान ने अनेक रंगों का बनाया हुआ है। रंग बिरंगी दुनिया, रंगीन दुनिया बनाई दी है। और अस इस रंगीन दुनिया की दिखी दिखिए परेशान होंदे जा रहे हैं। पर जिसने ये रंगीन दुनिया बनाई, रंगीन संसार बनाया, उस ईश्वर कन्नै साड़ी मुलाकात नहीं हुआ दी। उसी अस जान ही नहीं सका दे, उसी अस पहचान ही नहीं सका दे, उदा चिंतन नहीं हुई पादा। और इस रंग बिरंगी दुनिया में हम अपने आप को ही भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। राजा परीक्षित की आज 7वां दिन बीता दा है। अज दे दिन तक्षक दी डंसने करना है, तक्षक दे डंसने करना है। राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं है। बस परीक्षित आखदे गुरु जी जेड़ा थोड़ा जिहा समय बची है ना, सो मी भगवान दी लीला सुनाओ। थोड़ा जिहा टाइम रही है, मैं तो मरी जाना। तक्षक नाग ने डंस मारना है, मेरी मौत हो जानी। पर जिन्नी देर सर्प मिगी डंसी नहीं लैंदा, जिन्नी देर थोड़ी मेरी मौत नहीं हुंदी, जिन्नी देर मेरी अखीं च दिखने की शक्ति, कन्ने की सुनने की शक्ति है और मुख दा बोलने की शक्ति है, इन्नी देर तक मिगी नारायण की कथा सुनांदे रहो। एक एक श्वास परीक्षित दा भगवान दे नाम विच बीता दा है। पर अस किन्ने मूर्ख बनीए दियां। भगवान दी कथा विच भी ये मन साडा हत्थे विच निकली निकली दौड़दा जा रहा, बाहरी बाहर दौड़ा रहा, बाहरी बाहर दौड़ी जा रहा। पर इसी ये नहीं पूछा गया कि दौड़ा दा कुधर है। जिधर दौड़ा दा उधर है की है, और ये क्यों दौड़ा दा है, की पाना चाहता है, इसी चैन क्यों नहीं मिला दा है। तो विवेक बुद्धि के द्वारा इस मन के ऊपर अंकुश लाच है और इसी परमात्मा के चरने कन्नै जोड़ है। क्योंकि जद भी जीव की शांति मिलती है, जद भी जीव की सुख मिलना है, वो परमात्मा के नाम कन्नै मिलना है, परमात्मा के भजन कन्नै मिलना है। अज हर एक बंदे की दौड़ लगी रही है महाराज। हर एक बंदा दौड़ा दा है। कहदे लई दौड़ा दा भला, कि मैं सुखी हुई जा। सवेरे लिए राती तोड़ी अगर बंदा दौड़ा तो कहदे लई दौड़ा दा है, कि मैं सुखी हुई जा, मिगी सुख मिली जा, मिगी आनंद मिली जा, मेरा जीवन आनंदमय बीता है। इस करिए दिन रात मेहनत करा दा है, लेकिन फिर भी उसी आनंद की प्राप्ति नहीं हुआ दी। क्यों? क्योंकि संसारिक वस्तुओं की पाना चाहता है और इनदे विच सुख नहीं है, इनदे विच आनंद नहीं है। एक वस्तु अगर मिली तो दूई दी आकांक्षा बनी होंदी, दूसरी दी कामना। एक कामना दी पूर्ति होंदी है, दूसरी कामना जन्म ले लैंदी है। तो जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन जीव तृप्त नहीं होता। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहता है धनवान पैसे वाला सुखी है। पैसे वाला कहता है कि मैं भी सुखी नहीं,
ML सुखी है। मैं कदों कोई ML की टिकट थो तो मैं भी ML बनगा, 5 साल च कुछ करगा मैं। ML की पोस्ट अगर मिली भी मैं सुखी हो जाना। ML आखदा कि मैं भी सुखी नहीं, MP बनगा तो मैं सुखी होना है। MP आखदा कि मैं भी सुखी नहीं, CM बनगा मैं सुखी होगा। CM आखदा नहीं मेरी पोस्ट थल्ले, मैं PM बनगा सुखी होगा। PM आखदा कि मैं भी तो भारत दा PM हाँ, कदे स्वर्ग दा राजा बनी जा, मैं तो भारत दा राजा, कदे स्वर्ग दा राजा बनिया, इंद्र दी कुर्सी मिली जा मैं सुखी हुई जा। इंद्र आखदा कि मेरी भी पदवी थल्ले है, अगर मिगी ब्रह्मा दी पदवी मिली जा, मैं ब्रह्मा बनी जा तो मैं सुखी हो जा। ब्रह्मा आखदा मेरी भी पदवी छोटी है, अगर मेरी विष्णु दी पदवी मिली जा तो मैं सुखी हो जा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। परमात्मा दे भजन वगैरह सारा संसार दुखी है। इस करिए जे सुखी होना है ते भगवान दा नाम जपो। इसे स्टाइल दी माला पाई ना, क्या बात, क्या बात। इधर आ, जाओ। इन्हें बड़ा आनंद लेता मारे, आह पूरी मस्ती च। एक गल और सुनो, भगवान दी नाम विच नंद यह जी विभूतियां ले सकती हैं। आ मस्त मलंग जिहड़ा चलाकड़ा है ना, वो नंद नहीं ले सकता। उसी 100 टेंशन पेदियां बैठे दा कथा चो ना दिमाग उहदा कुदै घुमा दा होना, कथा च तो बुत बैठे दा दिमाग कुदै घुमा दा होना। इस करिए आनंद कोई बिरला बिरला ले सकता है। और देखो इत्थे ठाकुर जी की कृपा करना 2 प्रकार का उपचार हुआ है। जिन्हें कोई शारीरिक कष्ट है, कुछ की कोई ढिड पीड़ है, कमर दर्द है, गिट्टे दर्दान, मतलब के गले की दर्द है, कोई भी किस्म की परेशानी है, तो बड़ा सुंदर कैंप लगे है। डॉक्टर साहब आए दिन साढ़े और बड़े अच्छी चैकिंग करा देना। आयुर्वेद के द्वारा इत्थे थोड़ा उपचार होना। शारीरिक कोई भी रोग होग ते उस पासे थोड़ा कल्याण होना, और मानसिक कोई तुसी रोग होग ते ओदा उपचार हरी कथा करना होना। जे हुण भी तुस सुखी नहीं हो सके ते फिर जमपुरी विच गए जीए गल बननी। हाँ, जे शरीरिक कोई रोग है इधर चली आओ, मानसिक कोई रोग है इत्थे बही आओ, मन लाई है, क्लियर हो जाता सारा। देखो भगवान की कथा विच कितना सुख है। जिस राजे की 7वें दिन तक्षक नाग ने डंस मारना हा, जिन्हें 7वें दिन मरना हा, जिले वो कथा सुनने की बैठा, ओदे अंदर मौत का डर के नठी है। उसी लगेगा नहीं कि मैं मरना है। देवते अमृत लिया है, अमृत कलश लिया है, प्रक्षदी आख्या तू अमृत पी और लंबी उम्र जी। तक्षक नाग एक बारी छड़िए 100 बारी डंस मारोग तू मरन नहीं लगा। इस साढ़े वाला अमृत पी ले, कथा की छोड़ पर है। अमृत पी और अपना राजपाट संभाल जाए। इहड़ा अमृत कथा रूपी अमृत अस चख लेने थोड़ा थोड़ा की पे साढ़े कोल जिहड़ा अमृत है, देवते कोल जिहड़ा अमृत है, ये अमृत खाली उम्र बढ़ाने वाला अमृत है।
उस अमृत की पीए देवते लंबे समय तक जी सकते हैं, पर जिहड़ा ये अमृत है ये देवते की पता है कि ये अमृत कन्नै उम्र लंबी नहीं, पर जिहड़ा ये अमृत पी लै ओहदा परतिए जन्म नहीं होंदा, जन्म ऋतु के चक्कर कोलों मुक्त हो जांदा, लंबी उम्र पाने की जरूरत नहीं, एक बार ऐसा मरो कि दोबारा जन्म ही ना हो। इस करिए परीक्षित ने ठोकर मारी उड़ी देवते ने अमृत की, मैं तुहाड़ा अमृत नहीं पीना। देवते अमृत लिए चलिए, जिहड़ा अमृत तुस पिया दे ना शन समोत्री शनी वाले शन समोत्रा, ये अमृत देवते नहीं पी पाए। और तुस किन्नी टोर कन्नै बेहिए, महाराज गद्दे पर पलथी मारी है, 12 बजे कन्नै बौंदे हो, तरकालें दे बजी जंदे 5 6 भी बजे, कदे कदे 7 भी लगी है। कल भी ना करदे, कल भी तो सूई बड़ी उपर टप्पी आनी, पर फिर भी 6 साढ़े 6 तो कल भी बजी। उस अमृत का पान करा दियो जिस अमृत की देवते नहीं चखी पाए। इस करिए जिहड़ा मनुष्य का ये शरीर है, ये बड़ा गै दुर्लभ शरीर है। देवते तरसदे न कदू अस मनुष्य बनिया जागे और भूलोक विच जाइए, इन्ना भजन करके इन्ना ना जप के कि परतिए जन्म ऋतु के चक्कर कोला मुक्त हो जागे, परतिए साड़ा जन्म नहीं हो। अज राजा परीक्षित दा 7वां दिन बीता दा है। परीक्षित आदे गुरु जी थोड़ा जिहा टाइम मेरा रही है, शरीर छुट्टी जाना है, जिन्नी देर तक करमेगी तक्षक नाग डंस नहीं मारदा, इन्नी देर तक करमेगी कथा सुनाओ। हुण अज दा दिन जिहड़ा है परीक्षित कोल अज दा के दिन है, और उहदे विच भी थोड़ा जिहा समय है, थोड़ा जिहा समय है। ये अमृत है। इस करी जिन्नी कथा विच शांति हुए इन्ना आनंद मिलता है। हाँ स्वागतम। मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, हाँ मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे। 6 दिन जे बीती है ना इन्ना गए, कम से कम लास्ट दिन गए भर लाओ कोई घुट। जिहड़ी भैन थोड़ा जिहा भी तुसीं ढो करांदी उसी नहीं छेड़ मड़ी। 6 दिन इन्ना बीती, लास्ट ही है झुंगा, ये लास्ट झुंगा ही आ, मत तंग कर थोड़ी देर मिगी। हाँ मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, तुम्हें मुबारक विष रस पियो, तुम्हें मुबारक विष रस पियो, मेरे मुख हरि रस लागन दे, हाँ मेरे मुख हरि रस लागन दे जी, मेरे मुख हरि रस लागन दे, हाँ मेरे मुख हरि रस लागन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थोड़ी देर के लिए अगर इस भजन का आनंद लेना है, थोड़ी देर धीरे धीरे जितना हो सके बेस कम कर दो। मेरा भी बड़ा खल्लर बड़ा है, गूंज बड़ी है, किसी को लोज करो बनो। और जितना हो ही सके ये दो खिड़कियां खोलो, बाकी बंद करो दरवाजे। क्योंकि अगर तुझे ये सामने वाली खिड़की भी खोलिए तो और कचरा आई जाना करना। मात्र ये अमृत ही भीतर प्रवेश करे, और ये अमृत आंखों के द्वारा नहीं, ये कान के द्वारा अंदर जाना चाहिए, तब आपको सुखी करेगा। 2 पल के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए, जब तक ये पंक्तियां मैं गुनगुना रहा हूं, उसके बाद आंखें खोलेंगे हम। कमर सीधी करके बस आहा, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखिए, हो सके तो ताड़ी भी मत बजाइए, बस समाधि लगा लीजिए कुछ पल के लिए। और यदि आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी का घुटना भी आपके साथ स्पर्श नहीं हो रहा है, आंखें बंद करके देखिए कि जो मन कहां भाग रहा है, किस ओर भाग रहा है जी मेरा मन, और इस मन को ही समझाइए, अरे कहां भाग रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। मैं कथा में बैठा हूं अमृत पान करने के लिए, इसलिए हाँ मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, प्रेम का अमृत चाखन दे, तुम्हें मुबारक विष रस पियो, तुम्हें मुबारक विष रस पियो, मेरे मुख हरी रस लागन दे, हाँ मेरे मुख हरी रस लागन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे। जग सुख भोग बसंत तुम देखो, जग सुख भोग बसंत तुम देखो, मुझे अपना ओ प्रीतम अपना, बोरी वाला अपना प्रीतम, हे राधा वाला अपना प्रीतम ताकन दे, हाँ बोरी वाला प्रीतम ताकन दे, हाँ चंपा वाला प्रीतम ताकन दे, हाँ राधा वाला प्रीतम ताकन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे, प्रेम का अमृत
चाखन दे जी मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे। गट गट बासी श्याम शरण में, हो गट गट बासी कृष्ण शरण में, गट गट बासी राम शरण में, तन मन धन सब राखन देहा, तन मन धन सब राखन देहा, तन मन धन अब राखन दे, प्रेम का अमृत चाखन दे, हाँ प्रेम का अमृत चाखन दे। तुम्हें मुबारक विषरस पियो, तुम्हें मुबारक विषरस पियो, मेरे मुख हरि रस लागन दे, मेरे मुख हरि रस लागन दे, हाँ प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझ प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझ प्रेम का अमृत चाखन दे। साजन जुगों से बिछड़े हुए को, साधक जुगों से बिछड़े हुए को, साजन जुगों से बिछड़े हुए को। कौन साजन? वो राम, वो कृष्ण हमारे सखा, हमारे साजन है, हमारे प्रीतम है। उनसे मैं बिछड़ा हूं, वो मुझसे अलग है। साजन जुगों से बिछड़े हुए को, साजन जुगों से बिछड़े हुए को, पर पर नैनब ताकन देहा, पर पर नैनब ताकन देहा, पर पर नैनब ताकन दे, प्रेम का अमृत चाखन दे, हाँ प्रेम का अमृत चाखन दे, मुझे प्रेम का अमृत चाखन दे। तुम्हें मुबारक विषरस पियो, तुम्हें मुबारक विषरस पियो, मेरे मुख हरि रस लागन दे, हाँ मेरे मुख हरि रस लागन दे, प्रेम का अमृत चाखन दे, हाँ प्रेम का अमृत चाखन दे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 ओम श्री राम जय राम,
जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार हाथ उठा करके कह दीजिए ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जयकारा शेरां वाली दा। बंधुओं, यही अमृत है। भगवान का नाम ही अमृत है। फिर कहो, जाते जाते फिर एक बार आपको बता के जाऊं कि उसी का नाम अमृत है। राम कह लीजिए चाहे श्याम कह लीजिए, एक ही बात है। भगवान का नाम जो है वो अमृत है। चाहे आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपते हैं, चाहे आप नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, चाहे आप श्री राम जय जय राम का जप करते हैं, यही अमृत है। इसको छोड़ के दूसरा कोई अमृत नहीं है। नाम को ही अमृत कहा है। हाँ, वर्णन आता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के समय में 14 प्रकार के जब रत्न निकले तो अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र में से प्रकटे। वो अमृत देवताओं के हाथ में लगा और राक्षसों के साथ, क्योंकि राक्षस भी उस अमृत को पीना चाहते थे, देवता और दानवों ने दोनों ने मंथन किया तो अमृत निकला। तो कहते हैं कि वो अमृत जहां जहां गिरा, समझ आ रही ना, जिथे जिथे वो अमृत दियां बूंदा डिगी दियां ना, क्योंकि जब घड़ा निकलिया राक्षस आखण असे पीना, देवते आखण असे पीना, तो निको लगे जिले तो गागर घड़ा मटका जड़ा हो छलकिया जिले खिचो खिचन लगी थी। जिथे बूंदा डिगियां उत्थे अज कुंभ दे मेले लगते हैं। कुंभ दा मेला मतलब वही कुंभ आखदे, घड़े की कलशी ये कुंभ आखदे, जेड़े अगे रखे ने ये कुंभ न। इन्हें कलश पर ना खिलाओ, कुंभ पर नहीं आ खिलाओ, अमृत कलश बोली लो, कुछ भी बोली लो। तो उत्थे जिहड़ियां अमृत दियां बूंदां डिगी दियां 12-12 साल बाद जिल्लै कुंभ मेला लगदा उसी पूर्ण कुंभ बोलदे, जिहड़ा 6 सालें बाद लगदा उसी अर्ध कुंभी बोलदे। और उत्थे इन्नी बगदड़ है कह दी डुबकियां लाने दी, चलोबियां लाई लैचे ते असें तरी जाना है।
और इस कुंभ दे विच किन्नी भगदड़ च किन्ने सारे लोग मरोई और किन्ना समान बेचारिਆਂ ਦਾ ਵਿਛੜ मतलब छुट्टी है कई कोला। पर जिंदे कोले देखो जिथे बूंदा डिगी दी उत्थे उत्थे इन्नी भगदड़ और जिंदे कोल अमृत दा कलश हा वो अमृत लीए भागवत कथा विच आवा दे देवता लोग इस अमृत की नाम रूपी अमृत की चखने लिए आवा दे, क्योंकि उनके कोल अमृत दा घड़ा जिहड़ा है वो देवते ही पता है लंबी उम्र करने वाला अमृत है। और यदि अमृत कोई असल विच कोई अमृत है तो परमात्मा दा नाम है अमृत है, ना कोला वड्डा कोई अमृत नहीं है। कुंभ इस करिए उत्थे अस इकट्ठे होने सज्जनों, डुबकी लाने का महत्व इन्ना नहीं जिन्ना कि उत्थे साधु संते दे दर्शन करने का महत्व है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। उत्थे जाके कोई चार सज्जने दे संते दे दर्शन हो जाने, उनके कोई प्रवचन सुन गए, अपने जीवन च उसी उतार गए और साड़ा कल्याण हो जाना। और इत्थे तो असें 7 दिन हुई है ये भागवत की कथा दा रस पान करदे, जेड़े मन कन्नै सुना दे मन कन्नै इसका रस पान करा दे। अज उनका मन नहीं करना कि कथा की विराम लगे। अमा जेड़े बेचारे इयां फाई पई ये आखा दे कुत्थे ना सोना चज्जा दा हफ्ता हुई है, नींदरा भी उड्डी है, रोज दौड़ लगी दी। कई तो शुगर पाना है कि स्पीकर कन्न खाई उड़े न, कहीं तो शुगर पा दे होने कि तोले तोले मकान ते जान कर हैगी, सिर खाई उड़िया सानू दवैरी बहालते ने बोर करिए तरकालां पैंदियां, जांगण कुदै चज्जा दे सोगे दी सही ना। पर जिंदी तार उहदे कन्नै जुड़ी दी है, भगवान दे चरने कन्नै जिंदा प्रेम है, उनके चेहरे इयां अज कमलाई जाने न, यह लगना कि कुछ साढ़े को छुट्टा करा करता है। क्या छूट रहा है? जो अमृत की बूंदें हमें मिल रही थी, जिहड़ी अमृत दी बूंदा से मिला दी ही ना, वो मिलना बंद हुई, खुराक नहीं लभा दी। शरीर की खुराक तुसीं की लभी जानी, जो भी अस रोटी पानी दुध दही काजू बादाम खन्ने सब शरीर की खुराक है। पर यह जिहड़ा परमात्मा का भजन है, ये नाम रूपी अमृत है जिहड़ा, ये साड़ी आत्मा की खुराक है, ये साड़ी आत्मा की खुराक है। परीक्षित आखदे गुरु जी जिन्नी देर मेरे प्राण नहीं निकल जाते इन्नी देर तक मेरी कथा सुनाते रहो। तुसीं कल सुनाया हा कि कृष्ण महाराज वृंदावन छोड़ी है, गोकुल छड़ी है, वृंदावन छड़ी है, ब्रज भूमि की छड़ी है, मथुरा चलिए, गमा ग्वाले बछड़े छड़िए चलिए। और कृष्ण दे विजोग दे विच गोपियां गमे ग्वाले बछड़े और नंद यशोदा ने रोई रोई इन्ने आंसू निकले कि एक नदी का रूप धारण कर लिया। भगवान मथुरा गए पर तो ये आए नहीं। मथुरा जाइए भगवान ने धोबी का उद्धार किया, दर्जिए की आशीर्वाद दिता, कुब्जा की तारिया, धनुष भंग किया, धनुष तोड़िया, कवल्ले पीड़ हाथी की मारी है, मुष्टिक चनूर जैसे बड़े बड़े पहलवाने का अंत किया, जिंदे विच 500 हाथी का बल है। उसके बाद अपने मामा का अंत करिए। गुरु संदीपनी के आश्रम विच भगवान ने 64 दिन दे विच सारियां डिग्रियां प्राप्त कर लियां। सुदामा कन्नै उत्थे मित्री हुई गुरुकुल च, एले तोड़ी कोई सुदामा का नाम नहीं आया। सुदामा भगवान की गुरुकुल दे विच पढ़ने की मिले और भगवान जिस वेले गुरुकुल च गए उस वेले भगवान की उम्र ही 11 साल
53 दिन विच मामे कंस की मारिया, 11 साल 53 दिन वृंदावन च बिताए और 11 साल 56वें दिन च कंस की मारिया मामे की। ਉਹਦੇ बाद च वसुदेव कोल रहे 11 साल कुछ दिन दा बाद च गुरुकुल च पढ़नेंगे और मात्र 64 दिने विच 2 महीने विच सारियां डिग्रियां प्राप्त करिए भगवान गुरु दी मरे दी पुत्र की जमपुरी विच वापस लियाए। जरासंध कंस दे ससुर न और कृष्ण दे नाना लगते न। कृष्ण बलराम कन्ने लड़ने लिए जरासंध ने 18 बार लड़ाई लड़ी, 23 अक्षनी सेना ली है। जरासंध लड़ने लिए आते हैं और देखो इत्थे भगवान की कितनी जबरदस्त नीति है। भगवान ने 17 बार जरासंध की हराई उड़िया, सेना मारी उड़नी, योधे मारी उड़ने, लेकिन नाने की कख नहीं आखना। परीक्षित आदि नाने की नहीं मारा, नाने कन्ने कोई मोह आख ले नहीं। भगवान की एक नीति है। भगवान ने सोचा जेकर मैं नाने की मारी उड़िया तो फिर दे खेल के खत्म हो गया। मैं इत्थे आए ना दुष्टी का अंत करने लई, और मी की पता मेरे शत्रु केड़ी केड़ी गुफा च बैठे दे, कुत्थे कुत्थे की तुपीए मारगा। मैं ये तुपने का कट्ठे करने का काम मेरा नाना जरासंध करी उड़दा है और कट्ठे करिए मथुरा च ले आंदा है, ते मैं मारने का काम करी उड़ना। नाना मेरे कार्य विच मदद करा दा, इस करी नाने की नहीं मारते, हर बार छोड़ी उड़दे न। 18वीं बार जिला नाना आए तो 11,000 ब्राह्मण इकट्ठे करिए लिया और उन्हें ब्राह्मणे की अपने घर अनुष्ठान पर बिठाई उड़िया। आखले ब्राह्मणों ऐसा जब तप करोगे कृष्ण की मैं राई उड़ा और मेरी जित है। अगर मेरी जित हुई तो तुसे मैं माला माल करी उड़गा, पर इस बार भी अगर मैं 18वीं बार अगर आ रही है तो तुहें की जेला च बंदी बनाई उड़गा। ब्राह्मण जप तप पूजा हवन करने पर बेहिए, पर मन च सोच लगे कुदै इस बार भी जरासंध आ रही नहीं जा। भगवान विष्णु अगे प्रार्थना करते न, आदे भगवान इस बारी जरासंध कदे जिती जा ते कृष्ण कदे हारी जा, तां साढ़े प्राण बचते न, नहीं तो साड़ा टब्बर भी भुखा मरी जाना और असें जेल विच बंदी रोना पौना। भगवान ने सोचा ब्राह्मणे की कोई कष्ट नहीं आई जा, ब्राह्मणे की कोई परेशानी नहीं आई जा, तो भगवान ने ब्राह्मण की खातर बलराम कन्ने सलाह करिए। जिले जरासंध 18वीं बार लड़ने लिए आए तो मथुरा नगरी छड़ी है। द्वारका दे विच देवते के शिल्पी विश्वकर्मा की आखी है सोने की नगरी का निर्माण करवाया जिसी द्वारिका बोल दे, और रातों रात सारे मथुरा वासी उत्थे भेजी उड़िया। जिला जरासंध लड़ने लिए आए तो भगवान नठन लगे। जरासंध आख्या ये रण छोड़ है, डरपोक है, रण छोड़िए नठा दा है। भगवान बलराम दोनों एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर चढ़िए। जरासंध की सेना ने घेरा मारी है, उस पहाड़ की चारों दिशाएं दे विच अग्नि लगाई उड़ी और अग्नि लगाई है चली कि कृष्ण बलराम ने उनते सड़िए को फगोई जाना है। तो भगवान ने उस पहाड़ के ऊपर छलांग लगाई तो सीधी द्वारका दे विच पुजिए कृष्ण और बलराम। द्वारका विच जाइए बड़े भैया बलराम दा विवाह रेवत नाम दे राजा दी बिटिया रेवती कन्ना होया। रेवती कन्ने विवाह होया बलराम दा। हुण बस बड़े भरा दा विआह हो गया ते ओहदे बाद च फिर कृष्ण महाराज दे विआह दी लाइन लगी। पहला विवाह जिहड़ा भगवान दा रुक्मणी कन्नै होया ओह तुसीं कल दिखिए लिया। रुक्मणी दा विवाह जिहड़ा है इंजा नहीं होई है जियां तुसीं फटाफट कल पाई जयमाला दी होई है। भगवान दा विवाह किंजा होया? रुक्मणी लक्ष्मी है। भीष्म मैं थोड़ा संक्षेप में सुना, जे मैं कला लिखे रिपीट करता रहा तो मेरा टाइम ये चली जाना और मिगी आनंद नहीं आता जे मैं शार्टकट दौड़ी आ। हूँ कला वाली गल इं रही है मी कला का इं हो खरदोला और ओले का मैं मौन हो कला का मैं बोलिया गुस्सा करना नहीं आ। ये सोचा कि मेरी कला वाली जी कथा है इनके अंदर पुजी कि नहीं,
कियां पुज्जा इनके अंदर। तो इस करिए वो कल्ला ली कथा दे उपर हूण पुज्जियां कि भी थोड़ा मत्था मुत्था टकाइए बंद होया। पर मेहरबानी करियो अज मत कोई चिट्ठी भेजे गए अद्धी छुट्टी, हुण अज सीधी पूरी छुट्टी, अज एक बारी पूरी छुट्टी करनी। अज अद्धी छुट्टी वाले खा भुली जाओ तुस। हाँ हूँ मैं चैनल उपर आई है, मतलब ट्रैक उपर आया, थोड़ा मत्था मुत्था टकाना बंद हो गया। और जिन्हें की थोड़ी कोई प्रॉब्लम ही दिक्कत ही वो भी थोड़ा फिर भी अजय थोड़ा टाइम दिने तुसेंगी कुछ की कोई परेशानी है डॉक्टर साहब भी चेकअप कराई लो। तो देसी दवाई है, कोई खराब नहीं कर दी है, आयुर्वेद दवाई है। तो अपना तुस टैसट करवाई सकते हो। तो जे तो शरीरी फिट हो, मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़दा है तो फिर इत्थे पलथी मारिए कमर सीधी करिए बवो, ठीक अद्धे पौने घंटे बाद ये भी रोग थोड़ा ठीक हो ही जाना है। किसी प्रकार का रोग वो है तो परमात्मा ठीक करी दे। राम नाम की औषधि जो खरी निजत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। ये थोड़ा हल्ला चला घट करियो, अज लास्ट दिन है, जंदे जंदे के कोई दो अक्षर पल्ले पे ही जान। तो मेरा सुनाना सफल हो या थोड़ा सुनना सफल हो गया। इस करिए अज मैं बोलिया है 2 बजे तक कथा होनी है। ते कड़ी दी सुई दी टिक 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 कर दी जा दी है, रुकनी नहीं। इस करिए थोड़ा शांति का दान देगियो तो मेरी कथा जी है सीधी ट्रैक पर चलनी और एक एक शब्द थोड़ा जरा अंदर प्रवेश करो। रुक्मणी कौन है? राजा विष्मक जेड़े न, राजा विष्मक दे 5 पुत्र न, लेकिन कन्या कोई नहीं हुई। 5 पुत्र होने के बावजूद भी राजा विष्मक दे घर कोई कन्या नहीं हुई। तो राजा विष्मक ने पुत्री दी प्राप्त करने लिए तपस्या की। जागतेंगी पाने लिए ते मते सारे लोग मथे टेकदे सुखना करदे, पर कुड़ियां दी डिमांड बड़ी घट होंदी। राजा विष्मक दे 5 कुड़ियां हियां, सॉरी देख ध्यान मेरा वो बाल्टी वाले पासे चलिए भी के लिए आए ने। मेरा मन ना जो तां तो दौड़ी पाँदा, मैं उधर ध्यान चलिए भी के लिए आए ने, कुछ बंडन तो नहीं आए। कोई गल नहीं, तुम खाली आई जाते कि ना खेचल कहली की डब्बा इं आई जाते। तो मैं गल करा रहा राजा विष्मक दी 5 पुत्र न, लेकिन कुड़ी कोई नहीं हुई। तो उन्हें कन्या की खातर तप करने लगे। माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और माता लक्ष्मी कमल के पुष्प दे विच प्रगट हुई। जिहड़ी लक्ष्मी है वो कदे भी गर्भ दे विच वास नहीं करती। लक्ष्मी कदे भी गर्भ विच नहीं आउंदी। समुद्र मंथन होया ते लक्ष्मी समुद्र विचा निकली, भगवान विष्णु ने उसे प्राप्त किया। ओही लक्ष्मी त्रेता विच सीता बनी आई तो कुत्थों प्रगट हुई? जमीन दे विच। राजा जनक ने जिले हल चलाई तो जमीन विचा प्रगट हुई। ओही लक्ष्मी द्वापर विच अज कमल दे फुल दे विच प्रगट हुई। राजा विष्मक समाधि लाइए बैठे दे, माला जप चलदा, भजन चलदा, अनुष्ठान जियां पूरा होया तो कमल दे फुल दे विच जोर जोर दी रोने दी आवाज आई। उस कन्या दी रोने दी आवाज की सुनिया तो राजा विष्मक ने उस कन्या की लैता और अपने कर ली। अपनी घरवाली दी गोदी च कन्या पाई। जियां ओदी घरवाली उस पुत्री का लालन पालन करन लगी ता इन्नी देर दे विच हथ विच बीना लीए देवऋषि नारद पुजिए गीत गांदे गांदे नारायण 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 करदे करदे आई। राजा विष्मक ने उनका स्वागत किया।
राजा भीष्मक ने उनका स्वागत किया, जलपान कराया, बिठाया, आख लगे मुबारखां तुहाडे घर बेटी हुई है। उन्हें आख्या महाराज खैर मुबारखां, इस पुत्री का कोई नाम पाई जाओ, तुस आयो इस कुड़ी का कोई नाम पाई जाओ, तपस्या करिए कुड़ी मिली है मिली। नारद की पता है कि एक कौन लक्ष्मी है। नारद ने ओदा नाम रुक्मणी पाई उड़िया। उन नारद आना जाना तो लगे दा रोंदा हा। नारद ने कदे कदे चक्कर मारना, दर्शन करते रोना, आंदे जांदे फराटी लांदे रोना। रुक्मणी 5 सालें दी हुई, मतलब लक्ष्मी 5 वर्ष दी हुई। नारद जी ओदा नाम पाइए ते चली गए दे। जिला 5 सालें दी रुक्मणी हुई तो रुक्मणी दा नारद जी ने हथ पकड़िया, हथें दियां रेखा दिखियां, मस्तक दी रेखा दिखी और राजे की भीष्मक राजे की और ओदी घर वाली की आख्या, आखले महाराज तुहाडी कुड़ी कोई इयां सधारण नहीं है। तुहाडी कुड़ी ने द्वारकाधीश कृष्ण की पति रूप विच प्राप्त करना है। इहदी हथें दी रेखा दसा दी है, इनकी मस्तक दी रेखा दसा दी है। नारद दा अपना खेल है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो दूसरों को ज्ञान दे वही नारद। और नारद की पता है लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी का अवतार और कृष्ण विष्णु का अवतार। इस करिए उन्हें ज्योतिष भी तो वही जिहा दसिया, उन्हें कि इन्हें द्वारकाधीश की पति रूप च प्राप्त करना है। तो रुक्मणी 5 साल की कृष्ण कन्नै प्रीत लगाई बैठी, उहदी कन्नै प्रेम पाई लिया कि वह मेरे पति न, और उसी मन के मन चाहन लई पई। रुक्मणी जवान होई, जिला जवानी च पुजी रुक्मणी, तो रुक्मणी दा बड़ा भरा जिहड़ा है, बड़ा भरा प्यो दे समान हुंदा है। जिथे पिता दी मौजूदगी नहीं हुआ, पिता दी जगह अगर बड़ा पुत्र जिहड़ी गल करी उड़ा, फैसला करी उड़ा, समझो उसी मनना पौंदा है, क्योंकि बड़ा पुत्र पिता दे समान हुंदा। राजे दा बड़ा पुत्र उस गद्दी दा अधिकारी बनता, इस करिए पिता तुल्य हुंदा। तो बड़े भरा की लोग पहले लोग पापा आदे ना, पापा भरा की पापा आदे। तो पापा का मतलब जिहड़ा पिता का स्थान ले सके। पर बड़े की पापा आखदे। हूँ लोग थोड़े ज्यादा सियाने भी, अजकल तो निक्के को लीए बड़े थोड़ी सब पापा है, पता नहीं लगता पापा केड़ा है। निक्का पापा, बड़ा पापा, मझला पापा। बच्चा बेचारा चक्करें चढ़ी जाता है, पापा है केड़ा, मेरे वाला केड़ा, ये तो पता लगे वो चक्करें चढ़ी जाता। ये जिहड़ा पापा पापा शब्द है ना, बड़े डैडी, छोटे डैडी, बड़ा पापा, छोटा पापा, ये शब्द साढ़े नहीं है। ये उन्हें लोगों ने शब्द ने जिंदे कोई रिश्ते की पहचान नहीं है। भोगवादी जिहड़े लोग न, ये उन्हें लोगों के शब्द ने। साढ़े इत्थे बड़ा पवित्र रिश्ता है, जिहड़ा वड्डा है बच्चे की पहचान करवाई जाती। कौन है ये? ताऊ जी ने। कौन है? ताऊ जी। पिता को जिहड़े बड़े ने ताऊ जी, वड्डे ताऊ जी, मझले ताऊ जी। अगर प्यो को कोई छोटा है तो उत्थे चाचा शब्द जुड़ी जाता, ये मेरे चाचा जी ने, ये मेरे ताऊ जी ने। कि पहचान है महाराज, ये बड़े ने, श्रेष्ठ न, ये पिता को छोटे को पता चलता है। पर अज जिहड़ियां साड़ियां मेरियां भैणां ना, उहे ते सिखांदियां न। बड़ी अम्मा को चली आ, मझली अम्मा की सुना जी है, निक्की अम्मा की सुना जाइए, बड़ा पापा, मझला पापा, छोटा पापा। वो जाग तो बेचारा कन्फ्यूज है, उसे ये नहीं पता मेरा पापा केड़ा है। कुछ शब्द ऐसे बिगड़ी साढ़े रिश्ते की पहचान है महाराज।
साढ़े बुआ जी, मौसी जी, एक उन्हें मौसी जी है, ये बड़ी मौसी है, मझली मौसी है, छोटी मौसी है, बड़ी बुआ है, छोटी बुआ है। पता लगता है कि प्यो की भैन है, ये मां की भैन है। अज महाराज पढ़ी लिखी गए लोग बस जेड़ी लभे वो एंटी, हर एक एंटी, बुआ भी एंटी ते मासी भी एंटी, एंटी नंबर 1, एंटी नंबर 2। रिश्ते की पहचान जिन्नी की नहीं उनके लिए एंटी है, उनके लिए अंकल है। अज कोई साढ़ा कितना सोहना प्यारा शब्द है फुफड़, डोगरी का शब्द है फुफड़, फूफा भी बोलते उसी ते साढ़ा महाराज अंकल, मसईये की अंकल, फूफा की अंकल, चाचे की अंकल, 12 का कोई ओदा मित्र आई जाता अंकल, बेपछाणू कोई आई जाता अंकल। मतलब असे सारे की इको पहचान देती, जिनिया कोई बाहर आला नया घर आला साढ़े लिए कोई खास नहीं, सब अंकल। इस करिए अज प्रेम घटता गया, और जदों सानू रिश्ते की पहचान ही अदू रिश्ते की अस कदर करते हैं और प्रेम भी बददा हा। इस करिए वापस आओ, जे ताऊ है तो ताऊ आखदे शर्म नहीं लाउंदी है, सिखाओ बच्चे की तुहाडे ताऊ जी ने। शासी महाराज ने आख्या जिहड़ी की अपनी बोली की नहीं, जिंदी अपनी बोली नहीं, अपना पहनावा नहीं, वो अज भी गया कल भी गया। इस करिए न्याणे की थोड़ी थोड़ी डोगरी भी सिखा करा रो, ग्राएं विच रोने आ ते थोड़ी थोड़ी जागतें की डोगरी भी दसनी। चलो स्कूल च पढ़ते हैं मैडम आते कि नहीं हिंदी च गल करदियां, उन्हें हिंदी बोलना आनी चाहिए, तो घर जिला आते ना थोड़ी थोड़ी डोगरी भी दस्या कर, घर भी आई है वही। पले पले उसी हिंदी के सिखाई जा रही। चलो उधर नौजू साफ करो ना, हैंड वॉश करो ना, माउथ वॉश करो ना, सीधा उसी बूथा तो हो जाइए। माउथ वॉश करो। सानू डोगरी सिखाई दी महाराज, इस करिए थोड़ी थोड़ी बच्चे की डोगरी भी सिखाओ, अपने देवी देवते की पहचान करवाओ, अपनी संस्कृति की पहचान करवाओ। इन्ने अंग्रेज नहीं बनाओ बच्चे। ठीक है अज के समय में अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, पर शासी मारे याद है दुए की मां शैल दिखी अपने वाली नहीं गुआई डो, कुछ अपने वाली नहीं बटाई डो। साड़ी जिहड़ी जननी है वो संस्कृत है, और हिंदी जिहड़ी ओदी बेटी है, और जिहड़ी अंग्रेजी है ये पोतरी है। अज पोतरी सिरे चढ़ी उड़िया, बेटी भी भुली गई तो मां भी भुली गई। और डोगरी तो साड़ी अपनी पहचान हमारा है, और गीत बने दे डोगरी दे अस रेडियो च सुनते हैं। डोगरे दी मिठी मिठी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे। मैं कुछ पंजाब च कथा करने की जाना ना, जदों नवा नवा गया तो मैं पंजाबी बोलने की कोशिश की, पर मैं अड़की है वो पंजाबी हथ तंग है मेरा, और उनके पंजाबी के कुछ वर्ड भी इं बड़े खड़े खड़े ने, मैं बोलना तो इं लगा मैं गाली दिया था कुछ है। साढ़े इत्थे कोई भी आई उसी आखदे परौना, साढ़े घर परौने आए दे, और पंजाब दे विच परौना खास करिए जुआइए बोलते। और मैं गलती करिए नवा नवा गेदा, कुछ ने भी घर सद्या गर्मी के दिन, वो टेबल उन्हें सजाई उड़िया, जो बनाए था उन्हें फ्रूट श्रूट कटी है, और पूरे प्लेटा टेबल पूरा सजाई उड़िया। तो मैं मजाक चाकी उड़िया, मैं आख्या इन्नी खेचल कैली कराई तुस, मैं अस कोई परौने थोड़े हैं, मैं कोई परौना थोड़े हैं थोड़ा, तुम इन्नी खेचल करा। वो जो बंदा मी लिए गेदा हो वो इं होई है इं
बाचमी अखा अखा मारे थोड़ा परौना कुछ याद में साढ़े जिहड़े भी रिश्तेदार होंगे सब परौने होंगे आखे तां ठीक है साढ़े इत्थे खास करिए परौना कुछ बोलते जुआइए भी साढ़े परौना आया और तुसीं जे एड्डी गल बोली मी इयां झटका लगी है मैं भरावा साड़ी डोगरी है। तो पंजाब विच जाइए मैं डोगरी विच कथा करना और डोगरी वो बड़ी पसंद करते हैं समझी लेंदे लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत आती उन्हें तो पंजाबी भाषा इं थोड़ी खड़ी खड़ी है इदा हो गया उदा हो गया इं लगता कोई किसी की गाली दिया कोई पर साड़ी डोगरी की बड़ी मिठी बोली है इस करके बच्चे की थोड़ी डोगरी भी सिखानी डोगरी को दूर नहीं करना अपनी इस संस्कृति बनी रहे बस। तो 5 साल की निक्की जी रुकमणी गी नारद जी ने बोली उड़े कि एदा विवाह द्वारकाधीश करना होना। रुकमणी मन के मन कृष्ण की अदू का चान ले पे। नारद जी ने कदे कदे चक्कर मारते रोना दर्शन करते रोना रुकमणी दे माता लक्ष्मी दे। अज बड़े भरा ने जिले दिखा कि हुण भैन मेरी सियाणी हुई है तां रुकमणी दा रिश्ता करी उड़िया। कोदे कन्नै कीता रिश्ता भगवान कृष्ण दी बुआ दे जागते कन्नै। भगवान कृष्ण दियां 2 बुआ न बड़ी बुआ है कुंती और कुंती दे पुत्र पांडु जेड़ी निक्की बुआ है ओदा पुत्र है शिशुपाल पर यह दुर्योधन का बड़ा खास जार है इस करी बड़ा दुष्ट है। रुकमणी दे भरा दा नाम रुकमी। रुकमी ने रुकमणी का रिश्ता करी उड़िया और घर आई है अपने पिता की आख लगा पिताजी मैं रुकमणी का रिश्ता करी आए दा शिशुपाल की मैं वचन दे चुके दा इस करी रुकमणी की सुनाई दो तो आपको कि स्वयंवर से रचना है लोकें की दसने वास्ते लोकें की दसने वास्ते स्वयंवर रचना है। रुकमणी की आखो ये जयमाला शिशुपाल दे गले विच पा। जिले रुकमणी की इस गल का पता चलिया रुकमणी ने रोई रोईए बुरा हाल करी उड़े। रुकमणी की जिहड़ी भाभी ही उन्हें पूछया तू की रुआ दी तेरे विआह की गल चली ते तू रोन लई पई। आख ली भाभी मेस करी रुआ दिया भी नारद ने जदुआं दा मेरा हथ दिखिए मेरे मत्थे की रेखा दिखिए मिगी बोलिया कि इहदा विआह द्वारकाधीश करना होना है। अदुआं दा मैं द्वारकाधीश की अपना पति मन्नी बैठी दी हाँ पर भाभी जनानी वास्ते तो पति एक ही हुंदा ना 2 पति थोड़े हुंदे एक ही पति हुंदा है। तो मैं द्वारकाधीश च मन लाई बैठी दी हाँ हुण मैं शिशुपाल दे गले विच जयमाला कियां पा गई ये तो मेरा प्रतिव्रता खंडित हुई है ना प्रतिव्रता का वर्त खंडित हुई है ना क्योंकि मैं अपने दिल दे विच द्वारकाधीश कृष्ण की पति मनी बैठी हूं। मरी जागी मैं शिशुपाल दे गले विच माला नहीं पाई सकती। अज कलाली में कुछ साड़ियां भैनां बेटियां रुकमणी की नकल कर दियां और कई दे प्रश्न भी आउंदे कई माँ प्यो आखदे साड़ी कुड़ी समझाओ हाँ ये चंगा नहीं करा दी है। तो मैं आखना मैं कुड़ी की परेशान कराई तू माँ प्यो की इन्नी पढ़ी लिखी दी ना सिर तू दिया दी अपनी मर्जी के सिर खुली बनिए चला दी। वह आदि रुकमणी ने ये कृष्ण कन्नै ब्याह किया। भाई रुकमणी की नकल करने को पहले ही सोचो रुकमणी है कौन है। रुकमणी साक्षात लक्ष्मी है और रुकमणी गर्भ विच आई ही नहीं है। ते जेकर भाई तुस भी गर्भ दे विच नहीं प्रवेश किया बाईपास के आई हो इस धरती उपर ते रुकमणी दी एक बारी छड्डिए 100 बारी नकल करो केड़ी इतराजगी है। कुछ मेरे भरा
शिव जी की नकल करते महाराज, शिव जी का प्रसाद है। शिव जी ने भंग घोटिए पीती। भाई जी शिव जी का प्रसाद है, शिव जी ने भंग घोटिए पीती है, तो शिव जी ने जहर भी पीता ना। थोड़ा जिहा तुस भी चखी लो। शिव जी ने तो कई क्वांटल बजाई उड़े। अस उनकी नकल कोला करने जिला साढ़े अंदर अज्ञानता है, जिला साढ़े अंदर ज्ञान का प्रकाश होंदा है, समझ आती है, तो फिर जीव का सुधार होंदा। ये जिहड़ी कथा है ये अपने सुधार वास्ते है। बच्चे कदें भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिहदे कन्नै माँ प्यो की सिर थल्ले चुगाना पेगा। हाँ ठीक है, अज वर्तमान है, कलयुग चला दा वर्तमान 12 साल को थल्ले बच्ची अगर कोई ने ब्याही देनी है, वैसे कानून नहीं है, जेल हो सकती है, पर अगर कुछ ने 12 साल को थल्ले कोई कुड़ी ब्याही देनी है, जिसी मर्जी ब्याही दे, लंगड़ेगी, लूलेगी, जलेगी, पर जिले 12 साल को कुड़ी उपर हो जा, फिर पिता की अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी ब्याही दे उस, क्योंकि 12 साल के बाद उस कुड़ी ने होश संभाली ली है। आपे अगर प्यो डायरैक्ट नहीं पूछी सकता तो अपनी घरआली के माध्यम कन्नै उसी पूछी लै कि बच्ची की पूछी लै, तेरा कुदै मन ते नहीं। जेकर वो मां कन्नै भी खुलिए गल नहीं कर सकती तो कोई अपनी भाभी कन्नै गल करी ओड़े। जिन्ना रुकमणी ने अपनी भाभी कन्नै गल करी ओड़ी, भरजाई कन्नै तो गल हो ही सकती है। सक्की नहीं है तो बेड़े महल्ले की ताई चाची दी भाभी कोई दिखी लो, वो कन्नै बनाइए रखो, है उसी सुनाई ओड़ो। पर पता चलता है कि कुड़ी का रिश्ता हो ही दा हा, बरात भी आई तो कुड़ी लहंगा चोली च के फरार हुई। फिर उस माँ प्यो का जीना हराम होया कि नहीं। मैं मते सारे लोग दिखे ऐसे रोंदे रोंदे, जिहड़ी उनकी कुड़ी है बड़ी हुई है, उन्हें दाग लाया, उन्होंने माँ प्यो को सिर चुकने जोगे नहीं। इस करिए इस कथा विच बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। रुकमणी की भाभी ने रुकमणी की आख्या तू इं कर, द्वारकाधीश की संदेश भेज। द्वारकाधीश की संदेश भेजे, एक चिट्ठी लिखी है, ब्राह्मण के हथ भेजी। रुकमणी का पूरा विवाह का मुहूर्त निकली है, और जो जो दे विच रुकमणी ने लिखिया, भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें पैरें परतोइए भगवान आइए। रुकमणी कात्यायनी पूजन करने की गेरी और कात्यायनी दी अगे प्रार्थना की तो माता कात्यायनी की कृपा हुई। जिन्ना कात्यायनी के मंदिर पूजन करिए वेली हुई, रुकमणी की खब्बी अख फरकन लगी। मत्था टेकी जिले परिक्रमा करने लगी तो द्वारकाधीश का मिलन हुई। भगवान कृष्ण रुकमणी का हथ पकड़ी है, परिक्रमा के मार्ग च अगे अगे कृष्ण, पिछे पिछे रुकमणी। 11 पहरेदार खड़े है, लेकिन भगवान ने हर एक का चित्त चुराई है। रुकमणी रथ विच बैठी और भगवान कृष्ण की कुछ दाग नहीं लगी जा, कल की कोई उंगली नहीं उठा कृष्ण पर। इस करिए रुकमणी स्वयं रथ चलान लगी। रुकमणी दे भरा ने देखा कि रुकमणी कुत्थे गई, रुकमणी रथ लिए निकली भी गई। जिस वेले देखा रुकमणी नहीं तो एक सैनिक ने बोलिया, महाराज उसी ते ले भी गए न द्वारकाधीश। रुकमणी दे भरा ने पीछा किया, रस्ते दे विच बड़ा युद्ध होया। भगवान कृष्ण कन्नै रुकमणी दा भरा बड़ा लड़िया। भगवान ने रुकमणी दे भरा की पकड़िया भुंगड़ी दा, रथा दे कन्नै डोरा लिए बन्नी उड़िया। रुकमणी बेचारी अगे गिड़गिड़ा आखली, प्रभु इसी नहीं मारियो, मेरा बड़ा भरा है। भगवान अगले मैं किहड़ा इसी मारा दा, जे तेरा बड़ा भरा है तो मेरा भी साला बनिए गेदा है। बस इसी थोड़ा जिहा मैं शिक्षा दिया दा, इसी मारदा नहीं। वसुदेव द्वारका विच चली आइए, बलराम चली आइए, राजा विष्मक आइए और राजा विष्मक ने आइए समझाया, महाराज
बच्चे मनते नहीं, जिसले बड़े होते मन मन आचरण करते ना। देवऋषि नारद ने तो पहले के भविष्यवाणी करी उड़ी ही द्वारकाधीश कन्नै दा विआह होना है, और ये दिल दा द्वारकाधीश की चांदी भी है ही। इस करिए होंदा उही है जो भाग्य विच लिखे दा है। तो इस कथा दे विच एक शिक्षा मिलती है कि माता पिता ने बच्ची की पुछिए विआह करना चाहिए, ताकि उहदा जिहड़ा दंपति जीवन है वह सफल बीते। 12-15 साल कोला वड्डी जिले कुड़ी होई जा तो बगैर पुछे दे उहदा रिश्ता नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिहड़े माँ प्यो उपर के छड्डी उठते हैं, आखदे माँ प्यो साढ़े कोला श्रेष्ठ न, साढ़े गुरु भी हैं, साढ़े दोस्त भी हैं, इन्ने कोला वड्डा कोई दोस्त नहीं है, वो जो मेरे लिए करगन बहुत अच्छा है, मुझे स्वीकार है। वो संस्कारी बच्चे होंगे। पर ठीक है, अगर माँ प्यो की नहीं समझ, जे तुसे कोई अपने अनुकूल रिश्ता दिखया है, दिखना अपने अनुकूल का चाहिए। जे अनुकूल दिखया है तो वो भी अपनी मांग या अपनी परजाएगी या दसी होना चाहिए। अपने माता पिता कोला कोई भी बच्चे गल छुपानी नहीं चाहिए। मैं इस कथा का जिहड़ा निचोड़ है वही कढ़ना कि अपने माता पिता कोला बच्चे कदे भी कोई गल नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि माता पिता कोला बड़ा दोस्त कोई नहीं तुसेंगी लभी सकता है। इनके कोला बड़ा हतेशी कोई नहीं तुसेंगी मिलना। इस करिए कोई भी गल है वो अपने माँ प्यो की जरूर सुनाओ। और जेडे बच्चे अपने माँ प्यो कन्नै झूठ बोलते, माँ प्यो कन्नै छल कपट करते, घरा नठिए ब्याह करते, जेड़ी कुड़ी अपने माँ प्यो की छड्डी आई नठिए ब्याह करा दी है, कोर्ट मैरिज करा दी, उस कुड़ी का क्या भरोसा कि उन्हें जागता एक कोले लत्ता दी मारी निकली जाना। हुण तुसीं सुनिया एक ने अपने घर आले की मारी है तो ड्रम दे विच पैकेज करी लिया। ये जेड़ियां नठिए ब्याह करदियां भी इनका भरोसा कोई नहीं है। एक दा पता चलिया कुकरे विच लभ्या उहदे घर आला, एक दा घर आला गटर विच लभ्या। और खाली कुड़ियां दा भरोसा नहीं ने मुंडे दा भी कोई भरोसा नहीं है। अज दे समय विच हत्थां च लाल लाल खमणियां बनी है, गले विच तुलसी दी माला पाई है, मत्थे उपर तिलक लगाई है। दुए दुए मजहब दे लोग माउंडन बच्चे साड़ी कुड़ियां की प्रेम जाल दे विच फसाई लैंदे और फिर उन्हें की उस प्रेम जाल दे विच फसाई उनके कन्नै शोषण हुंदा और कुसैजा ना जो नहीं रोंदियां, फिर उन्हें कुड़ियां दा जीवन बर्बाद हो जांदा। उन्हें कुड़ियां दे 35-35 टुकड़े फिर फ्रिज दे विच लभदे। इस करिए बड़े की सलाह ली है, बड़े का आशीर्वाद लिया है।